गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी में इतनी अच्छी रैली आने के बाद मतलब ये जो कंसोलिडेशन हुआ इसका ब्रेकआउट है और फिर 2 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी रैली आने के बाद कहाँ निफ्टी पॉज लेने की संभावना है, पॉज मतलब रुकने की संभावना है, और कौन से इंडिकेटर्स ऐसे हैं, या वो पुट कॉल रेशियो है या फिर अपने investing.com पे एक इंडिकेटर देखेंगे कि वो पर्टिकुलर इंडिकेटर है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में अगर थोड़ी और अगर ऊपर का अप मूवमेंट आया तो शायद निफ्टी ओवरबॉट जोन में चला जाएगा। तो पर्टिकुलर अभी शॉर्ट करने की मेरी सलाह नहीं है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कौन सा लेवल आएगा जिसके आसपास जाके अपने थोड़ा थक सकते हैं, मतलब निफ्टी थोड़ी थकावट दिखा सकता है या थोड़ा सा रुक सकता है, वो अपनी सारी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं। वीडियो एजुकेशनल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा, तो ये आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये है अपना 9 मंथ्स का डेली चार्ट। ठीक है, अब प्राइस एक्शन के हिसाब से वो आप देखो, ओपन, हाई, लो और क्लोज, यहाँ आपको समझ में आएगा। अब प्राइस एक्शन क्या समझ में आ रहा है, डे नंबर 1 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, तीनों दिन से क्या हो रहा है, हायर हाइज और हायर लोज लग रहे हैं, है ना। 28 को हाई था 17,235, कल का हाई था 17,522 और आज का हाई उससे भी ज़्यादा, आज का हाई 17,522, कल का हाई 17,343 और उसके पहले वाला दिन का हाई 17,235। 17,000 का एक बॉटम लगा था 28 तारीख को, डबल बॉटम काइंड ऑफ, क्योंकि 22 मार्च और 29 मार्च को जो लो था 28 मार्च को ऑलमोस्ट सिमिलर था, 17,006 और 17,004। ठीक है, तो वो डबल बॉटम लगाने के बाद मार्केट ये जो कंसोलिडेशन हुआ इसके बाद ऊपर आया, और ऊपर आके अभी आज जो क्लोजिंग आई है वो 17,500 के आसपास आई है। अब कल है अपनी मंथली एक्सपायरी, तो कहाँ निफ्टी आए उसके बाद पॉज लेने की संभावना है, तो वो लेवल मैं आपको बताने की कोशिश करूँ उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से तो आज के लो के नीचे जब तक सस्टेन नहीं करे तब तक घबराने वाली बात है नहीं, और आज का लो है 17,387 निफ्ट। एज पर प्राइस एक्शन लिख देता हूँ, एज पर प्राइस एक्शन निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट 17,380। ये एज पर प्राइस एक्शन है, ध्यान रखना। इसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर निफ्टी स्पॉट नीचे और आ सकते हैं। बाकी वो अपने क्या है, जो 15 मिनट के चार्ट पे, 10 डेज वाले चार्ट पे वो जो डिस्कशन करते हैं ना, वो तब डिस्कस करेंगे क्या लेवल है। बट पहले प्राइस एक्शन के हिसाब से 17,380 के नीचे अगर सस्टेन करें तो ही तकलीफ है, नहीं तो कोई तकलीफ मार्केट में इस पर फिलहाल है नहीं। अब वो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस कहाँ फेस कर सकता है, तो आप देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है, ये वाला लेवल है एक्चुअली, ये वाला लेवल। अब आप देखना, मैं कैंडल मार्क करूँगा, ये वाले कैंडल का हाई, ये वाले कैंडल का हाई, ये वाले कैंडल का हाई, और ये कैंडल का लो, और ये कैंडल का लो, सब 17,620 से लेकर 17,640 है। सो निफ्टी स्पॉट इमीडिएट रेजिस्टेंस एट द रेट 17,620 से लेकर 17,640 ऑन क्लोजिंग बेसिस। इसके ऊपर ही अगर क्लोज हो जाए तब तो फिर 17,800 का रास्ता भी खुल जाएगा, लेकिन फिलहाल जो बात है अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस की है, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये सिंस रेजिस्टेंस है तो इसको अपने रेड कलर से मार्क कर देते हैं, और ये सपोर्ट है तो इसको अपने ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं, ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इनकरेज करते रहिएगा। आपके लाइक्स आते हैं तो अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ, और जो भी मेरे को समझ में आता है लेवल्स वगैरह वो आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। तो ये तो प्राइस एक्शन के हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट अपन ने निकाल लिया, और प्राइस एक्शन के हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट निकालने के बाद अपन ने पास्ट के जो कैंडल्स का मूवमेंट देखा, बहुत सारे 17,620 से लेकर 17,640 एक
मेजर रेजिस्टेंस ही मान लो, इसके ऊपर क्लोज कर दे तो 17,800 आ सकता है, लेकिन फिलहाल इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। शायद यहाँ मार्केट एक बार हल्का पॉज ले सकता है। उसके दूसरे भी कारण है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो ये अपन ने डिस्कस किया। अब अपन चलते हैं निफ्टी का शॉर्ट टर्म चार्ट। तो शॉर्ट टर्म चार्ट में आप देखो, इसकी बात करने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत दूर का लेवल है। ये बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत दूर का लेवल है। ये हो गया आपका डबल बॉटम, है ना, डबल बॉटम है 17,000 पे डबल बॉटम है। अब ये लेवल से इतना दूर है, तो इसके बाद इसके पहले जो एक बड़ा सपोर्ट कहीं ना कहीं उभर कर आएगा वो है लेवल ये वाला, आपका ये वाला। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ये पर्टिकुलर कैंडल का हाई, यहाँ का हाई, और ये जो गैप छूटा हुआ है, अगर गैप फिल करने हैं तो यहाँ तक टच करने भी है। तो आप समझ लो मोटा मोटी एवरेज आप समझो 17,300 से लेकर 17,350 एक इमीडिएट सपोर्ट है। 17,300 से लेकर 17,350 इस इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट ऑन स्पॉट निफ्टी। अब आप बोलोगे कि आज की क्लोजिंग है 17,500 के पास और मैं सपोर्ट दे रहा हूँ इतना दूर, 200 पॉइंट दूर, तो उसके पहले कौन सा सपोर्ट है? तो उसके पहले अगर मैं आपको बताऊँ, उसके पहले अगर कोई सपोर्ट निकल के आ रहा है तो वो 17,400 का है। उसके पहले कोई सपोर्ट है नहीं। तो 17,400 एक सपोर्ट है, लेकिन जैसे गैप है, अगर गैप फिल करने आया 17,400 के नीचे सस्टेन हुआ और ये गैप फिल करने आ गया तो ये एक बड़ा सपोर्ट है इमीडिएट शॉर्ट टर्म पे। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 17,620 से लेकर 17,640 जो है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस की बात कर ली, शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात कर ली, ठीक है। अब मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है, आप देखो ये पैटर्न इस काइंड का एक तरह से ऐसा बना हुआ, समझो यहाँ ही गया, फिर फ्लैग पैटर्न बना रहा है, फिर यहाँ ये ऊपर गया, फिर ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो ये इस तरह के कुछ पैटर्न से मार्केट चल रहा है। तो इस तरह के पैटर्न आप भी फाइंड करके पर्टिकुलर क्या लेवल अगर फाइंड करो ना, तो बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छे से बहुत तरीके से लेवल निकलता है, ठीक है। ये तो निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात अपन ने की। अब निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। तो निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है ये 1.17 है, जो कि बिल्कुल भी ओवरसोल्ड नहीं है। ये अब धीरे धीरे आपने देखा है, अभी आजकल के मार्केट में ये 1.40 1.50 के आसपास आके ओवरबॉट हो जाता है और वहां से एक करेक्शन आने की संभावना है। तो अब निफ्टी में बुलिश रहना मेरे हिसाब से सही नहीं है। देखो 150 पॉइंट्स कोई भी मिस कर सकता है, मतलब एकदम टॉप पर शॉर्ट करना या एकदम बॉटम पर बाई करना ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। शायद मेरे हिसाब से ये चीज कभी तुक्का पर हो जाए तो सही है, बाकी बॉटम पर बाई करना और टॉप पर एग्जिट करना ये चीज संभव नहीं है। बात से अगर आप एग्रीड हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना या आप कमेंट करके बताना कि अगर मेरी बात सही लग रही हो, कि बॉटम को जज करना या टॉप को प्रेडिक्ट करना, सॉरी बॉटम को जज करना और टॉप को प्रेडिक्ट करना ये पॉसिबल नहीं है निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक में। एक अपने सिर्फ एनालिसिस करके उसका प्लस माइनस थोड़ा सा पॉइंट तो रह ही जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि 17,650 के आसपास एक बार निफ्टी रुकावट लेना चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बताया है। उसका और एक रीजन है, एक तो पुट कॉल रेशियो 1.17 है। अब कल लाइव मार्केट में चेक करना, अगर ये बढ़े और 17,620-30 हो जाए, अगर पुट कॉल रेशियो उसमें 1.40 हो जाए, तो आप समझ जाना कि आपके जो लॉन्ग्स है वहां से आप निकल सकते हो। मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन लॉन्ग से वहां से निकल जाना। पैसा बचाना ही बहुत बड़ी बात है, हमेशा कमाने के बारे में नहीं, पैसे बचाने के बारे में सोचना चाहिए। किस टर्म्स में मैं बोल रहा हूँ? मैं इस टर्म्स में बोल रहा हूँ कि मार्केट में कभी कभी क्या है, अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लो, वही आपकी कमाई है। कि नीचे आए तो वापस आपने काम करने जैसे रहे और नई पोजीशन बना सके। तो निफ्टी शायद हो सकता है कि एक बार रुकावट ले। उसका दूसरा रीजन क्या है? ये investing.com है। ये अपन ने पर्टिकुलर इस इंडिकेटर की बहुत बार बात की है, स्टोकेस्टिक RSI, ठीक है। ये आप देखो, जब भी ये है ना, ये 100 लेवल के आसपास जाता है, वहां से मार्केट नीचे आ ही जाता है। अभी ये लेवल क्या है यहाँ पे आप देखो 96 और 92, अभी 100 के आसपास गया नहीं है, लेकिन निफ्टी ऊपर गया और उस समय आप लाइव मार्केट में देखना, ये अगर 96 जो है ये 100 आ जाए और ये 92 है ये भी 99 के आसपास आ जाए, तब आप समझ जाना कि अभी समय आ गया
कि शांति से अपने शॉर्ट करके बैठ जाए। शॉर्ट करके नहीं बैठे मतलब लॉन्ग्स को एटलीस्ट बुक तो कर ले, शॉर्ट नहीं भी करते तो देखो यहाँ पे 100 है, छोटा फॉल तो आता ही है, छोटा सा फॉल तो आ ही सकता है। तो अभी हुआ नहीं ओवरबॉट, अभी ये 96 और 92 है, लेकिन ये लाइव मार्केट में देखना अगर 100 और 97 98 आ जाए ना रेड कलर की लाइन, तो आप समझ जाना कि उस समय मार्केट में पर्टिकुलर ये जो निफ्टी है या फिर आप बैंक निफ्टी का भी देख लो, ये तो मैं निफ्टी का बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी का भी एक बार अपने देख लेते हैं कि स्टोकेस्टिक RSI कहाँ पे। बैंक निफ्टी का भी इतना ओवरबॉट हुआ नहीं है, बैंक निफ्टी का 86 और 80 है। तो निफ्टी ओवरबॉट की तैयारी होने वाली है, थोड़ा और ऊपर आ जाए और लाइव मार्केट में चेक करना, तब निफ्टी के बारे में सोचना। बैंक निफ्टी फिलहाल ओवरबॉट इतना हुआ नहीं है एज पर इंडिकेटर। तो ये तो बात की अपन ने निफ्टी की। अब अपने आ जाते हैं अपने दूसरे इंडेक्स के ऊपर डिस्कशन करने हुए बैंक निफ्टी, जो कि ट्रेडर्स का मोस्ट फेवरेट है। बाकी बैंक निफ्टी के लेवल्स स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। एज इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस मैं जब भी पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। और वीडियो का लिंक प्लीज़ शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लाइव मतलब मैं बोलने का मतलब है आपके सामने मैं सारी लाइन वगैरह या ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके बताता हूँ। तो इससे क्या आपको सीखने को भी मिलता है और आप थोड़ा लाइक करने में कंजूसी करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ आपको वीडियो सही में अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का पहले अपने क्या करते हैं, पहले अपने देख लेते हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। तो ये है 6 मंथ्स का डेली चार्ट। प्राइस एक्शन क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ओपन हाई लो और क्लोज, ओपन हाई लो और क्लोज। प्राइस एक्शन देखो क्या बता रहा है, ये भी निफ्टी वाला सेम पैटर्न ही है, 3 दिन से हायर हाई और हायर लो। प्राइस एक्शन तो आज के लो के नीचे जब तक सस्टेन नहीं करे तब तक घबराने वाली बात नहीं है। सो एज पर प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट, आज का लो क्या है, आज का लो है 36,070 मतलब 36,000 है समझो। इफ सस्टेन्स बिलो दैट देन 35,800 ऑल्सो पॉसिबल। ये तो प्राइस एक्शन जो बता रहा है उसके हिसाब से एक मैंने ड्रॉ किया। बाकी ये इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 36,000 है और रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस के लिए देखो मैं आपको 10 डेज का जो 15 मिनट का चार्ट है वो आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली जो लाइन है ना बहुत मेजर लाइन है 36,100 और दूसरा जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 35,900। 35,900 से लेकर 36,100 एक बड़ा सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप इसको ये भी कर सकते हो कि 35,900 से लेकर 36,100 ये एक सपोर्ट है। उसके नीचे सस्टेन करें तो 35,800 क्या, फिर तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक आ सकता है, 35,700 भी आ सकता है, 35,700 भी आ सकता है। ठीक है, ये तो रहा आपका एक सपोर्ट का बात की, सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है निकल के। ठीक है, सपोर्ट की बात रही। अब अपने अगर रेजिस्टेंस निकाले बैंक निफ्टी का, वैसे देखो ये है रेजिस्टेंस, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 36,600 और 36,600 के पहले अगर कोई छोटा सा रेजिस्टेंस है तो वो आपका ये है। लेकिन ये क्या, ये जैसे ही निकलेगा ना 36,400 तो इमीडिएट मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर चला जाएगा। 36,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, आज की क्लोजिंग क्या है, आज की क्लोजिंग है 36,334, 36,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी शायद यहाँ तक जा सकता है 36,600 तक। आपने ये लेवल तो नोट डाउन कर लिया होगा। और अगर मैं यहाँ पे ये 200 डेज का मूविंग एवरेज भी करूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आपके लिए वापस पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो मिस नहीं हो आपसे। तो देखो
ये तो आपका 36,722 200 डेज मूविंग एवरेज। कितना अटेम्प्ट किया बैंक निफ्टी ने? अटेम्प्ट नंबर 1 2 ऑलमोस्ट 3 4 5, 5 अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन ये वाला लेवल पर्टिकुलर बैंक निफ्टी क्रॉस कर ही नहीं पा रहा है। क्रॉस कर भी ले तो उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग आनी तो बहुत जरूरी है अगर बैंक निफ्टी को सीरियसली ऊपर जाना है। तो सीरियसली मतलब ऑब्वियसली बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो 36,334 है, ये दूर नहीं ज़्यादा, 400 पॉइंट ही दूर है, लेकिन इसके ऊपर 2 क्लोजिंग आनी चाहिए एटलीस्ट 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर। 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर 2 क्लोजिंग आनी चाहिए, तो ये बैंक निफ्टी फर्दर अप मूव दिखा सकता है। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है जो कि है ना हमेशा बहुत अच्छे से काम आया है। यहाँ सपोर्ट भी लेता था, सपोर्ट भी लेता था, बहुत वंडरफुल है। यहाँ एक ब्रेकआउट है, उसके बाद देखो आप कभी नीचे आया नहीं, इसको रिटेस्ट भी नहीं किया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट ले रहा था। एक बार जब ब्रेकडाउन आया उसके बाद नीचे आया, और अब जब वापस ऊपर जाना है तो यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है, लेकिन ये निकल नहीं पा रहा है। 4 5 अटेम्प्ट लग गए हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो लेवल है ये लेवल निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी मैंने आपको कोशिश की कि मेरे सबसे अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ। बाकी वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो भी डिस्कस किया, बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं, वो भी देखना जरूरी है ना। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखें तो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं अपने, क्या है बैंक निफ्टी का पर्टिकुलर पुट कॉल रेशियो। तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.05 है। मैंने आपको पहले भी चार्ट के हिसाब से बोला था कि बैंक निफ्टी अभी एक्सट्रीमली ओवरबॉट हुआ नहीं है, स्टोकेस्टिक आरएसआई के हिसाब से भी नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी जगह है, लेकिन सावधानी इसलिए रखनी है क्योंकि निफ्टी अगर नीचे आ गया तो बैंक निफ्टी को नीचे लेके आ जाए, और अगर निफ्टी को सस्टेन करना है तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। बाकी वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कशन किया है जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया है। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको अच्छे से अच्छे गाइड कर पाऊँ कि पर्टिकुलर लेवल्स अपने किस तरह फाइंड करते हैं और किस हिसाब से अपने वो लेवल के हिसाब से अपने प्लान इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर लेवल आए तो आप किस तरह काम कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आपका आने वाला कल बहुत अच्छा जाए।